शादी के 1.5 माह बाद ही नई नवेली दुल्हन को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसको कत्ल करने वाले कौन थे और कौन लोग थे जिन्होंने ये सारा वाकया किया? इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा अव्वल नगर चिश्तियां का ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, जहां पे अभी दुल्हन की मेहंदी भी हाथों से नहीं उतरी तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब वाकया होता कैसे है और किन रिश्तेदारों में इसकी शादी होती है, ये सारी की सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। कि चिश्तियां का ये एक मोहल्ला है जहां पे ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया होता है कि एक अल्लाह रखा जिसके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी जिसकी उम्र 20 साल है और एक बेटा जिसकी उम्र 9 साल है। अब वालिद जो है, बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं वालिद इस कश्मकश में जरूर होते हैं। वालिदैन की बच्चियां जो हैं जब उनकी उम्र हो जाती है तो उनकी टाइम से शादी कर दें। अब इन बच्चों की वालदा जो है फौत हो चुकी थी पहले ही, तो वालिद जो है अल्लाह रखा इस कश्मकश में था कि मेरी बेटी का अच्छी जगह कहीं ना कहीं रिश्ता हो जाए। अब रिश्ता देखने की कोशिश करते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 5 7 रिश्ते जो देखे जाते हैं, लेकिन कहीं भी कोई बात बनती नहीं है। उसके बाद वो अपने रिश्तेदारों की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस तरफ से भी इनकार हो जाता है। क्यों? वो गरीब था, इस वजह से। अब होता कुछ यूं है कि एक आदमी उसका दोस्त था जो उसके पास बैठा हुआ था, उसको वो अपनी कहानी बताता है कि मेरी बेटी है यार, मैंने शादी करनी है, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। उसने कहा जी एक रिश्ता है, अगर कर लो तो मैं उनसे बात करके आपको बताऊंगा। तो सुलझी हुई फैमिली है, अच्छे लोग हैं। उसने कहा ठीक है, बात जब हो जाए तो मुझे बता देना। अब जब बात दूसरी तरफ वो कर लेता है, वो आकर इसको बताता है कि मैंने बात की है, लेकिन एक छोटा सा मसला ये है कि जो लड़का है वो गूंगा है। अब वालिद इस पे सोचना शुरू हो जाता है और सोच विचार करने के बाद, अपने बच्चों से बात करने के बाद जब उसको दोबारा जाके कहता है ठीक है आप बात कर लो फाइनल, तो उनको कहो हमारे घर देखने आ जाए, हम भी देख लेते हैं, उसके बाद रिश्ता पक्का कर लेते हैं। दोनों खानदान एक दूसरे के घर जाकर रिश्ता देखते हैं और उसके बाद बात जब पक्की हो जाती है, डेट रखी जाती है शादी की, तो शादी जो है फिक्स करने के बाद शादी के 3 हफ्ते जो बड़े अच्छे उधर गुजरते हैं, उसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू होता है और जो उस घर की फैमिली थी उसमें उसके वालिदैन, लड़के के वालिदैन, 2 भाई और एक उसकी भाभी, ये लोग उसकी फैमिली में मौजूद थे। अब लड़ाई झगड़ा इस वजह से शुरू होता है कि ये लड़की का करैक्टर ठीक नहीं था, इस वजह से उन्होंने ये गूंगे बंदे को दे दी है। तो वो इसको ज़हनी टॉर्चर करना शुरू करते हैं। जब इसको ज़हनी टॉर्चर शुरू करते हैं तो वो अपने वालिद को बताती है कि वो मेरे साथ ये हरकत और ये तरीकाकार अपना रहे हैं और बार-बार मुझे यही बातें सुना रहे हैं। उसका वालिद कहता है बेटा ये थोड़ी देर की बातें हैं, खत्म हो जाएँगी, उसके बाद जब मामलात सही हो जाएँगे आप अपना घर अच्छे तरीके से चला लेना, कोई मसला नहीं है, ये बातें होती रहती हैं। जो है ये बात रफ़ा-दफ़ा करने के बाद जब 19 तारीख आती है ना नवंबर की, तब वालिद को फ़ोन आता है ससुराल के घर से कि आपकी बेटी को हार्ट अटैक हुआ है, रात 12-1 बजे के करीब, तो वो फ़ौत हो गई है, आप जल्दी हमारे यहाँ आ जाएँ। वालिद जो है जल्दी-जल्दी उधर पहुँचता है, देखता क्या है कि उतनी देर में ससुराल वालों ने उसको नहलाकर, कफ़न-दफ़न करके चारपाई पे लटाया हुआ। अब वालिद उनसे जाके एक सवाल करता है कि मेरी बेटी को आज तक ये मसला नहीं था, हार्ट अटैक कैसे हो गया? आप लोगों की वजह से हो गया जो आप उसको परेशान करते थे, तंग करते थे। अब ये बातें हो रही थी, रिश्तेदार इकट्ठे होना शुरू होते हैं। तो वालिद जो कहता है कि मैंने अपनी बेटी को अपने, अब भाई कब्रिस्तान जो है अपने मोहल्ले में इसको दफन करना है, आप लोगों के पास नहीं दफन करना। रिश्तेदारों और मोहल्ले के वालों के कहने के मुताबिक वो क्या करता है, अपनी बेटी को लेकर उधर चला जाता है। जब उसकी फूफियाँ देखती हैं उसको और उसके सर पे एक दुपट्टा बाँधा हुआ है गले में। अब जब उसको खोल कर देखा जाता है तो एक निशान होता है फंदे का। जब उस निशान को देखते हैं तो ये बात पक्की हो जाती है कि घर वालों ने इसको कत्ल किया। अब जब वहाँ पे मौजूद थी उसकी सास, उसका ससुर और वो उसका शौहर और उसकी जो जेठानी थी, वो मौजूद थी। वो उस वालिद के घर, जिस घर में उसने अपनी बेटी की मय्यत ला के रखी हुई थी। अब होता कुछ यूँ है, जब
उस नंद को ये पता चलता है कि अब मामलात बिगड़ना शुरू हुए हैं, तो वो वहां से रफू चक्कर हो जाती है। और उसके बाद वो 15 पे कॉल कर दी जाती है और चिश्तियां सदर थाना में जो पुलिस होती है वो मौके पे पहुंचकर तहकीकात करती है। और उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है जो कि 5 लोगों पे होती है, उसके शौहर, उसके माँ-बाप और उसकी नंद और उसके शौहर के ऊपर। और उसके बाद पुलिस जो है अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।